हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कामिका एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। कथा कुछ इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी महिमा और विधि क्या है? कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, जो कथा पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे भगवान, श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके देवता कौन हैं और उसकी सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस दिन चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गंधर्व, नाग और अप्सराओं से भी यमराज के दुखों से मुक्ति पाने के लिए यह उत्तम व्रत है। प्राचीन काल में एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। किसी बात पर उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और क्रोध में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। क्षत्रिय को उनके कृत्य पर बहुत पछतावा हुआ। उसने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करना चाहा, पर पंडितों ने समाज से उसका बहिष्कार कर दिया और कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का पाप है। दुखी होकर क्षत्रिय ने एक संत से अपने उद्धार का उपाय पूछा। संत ने उसे दया भाव से कहा, तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विधि विधान से व्रत करो और भगवान श्री विष्णु की शरण में जाओ। भगवान तुम्हारी ब्रह्म हत्या का पाप अवश्य क्षमा कर देंगे। उस क्षत्रिय ने संत के वचनानुसार पूरी श्रद्धा और नियम से कामिका एकादशी का व्रत किया। रात्रि में वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही जागरण करके हुए सोया। भगवान श्री विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तुम्हारे सारे पाप मिट गए हैं, अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से क्षत्रिय पाप मुक्त हो गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, वह वाजपेय यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में सम्मानित होता है। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना और चरणामृत ग्रहण कर व्रत पूरा होता है। हरे कृष्णा। राधे राधे।